हर हर महादेव। अगर आप सोचते हैं कि पैसे बचाना सबसे बड़ी समझदारी है तो आज की कहानी आपको सोच बदल देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं। अरे कहानी अब शुरू करते हैं। एक गांव में एक धन्ना सेठ नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत धनवान था। इतना धनवान था कि 7 पुस्तकें तक उसका खाता धन तो खत्म नहीं होता है। इतना धनवान था, लेकिन इतना कंजूस था, इतना कंजूस कि महा कंजूस था। वो किसी का कभी 1 रुपया दान में नहीं देता था, कभी किसी को एक अन्न नहीं देता था। सब हैरान रहता था गांव के आदमी कि धन्ना सेठ के पास इतना धन है, लेकिन कभी किसी को एक पैसा नहीं देता है, कभी किसी को कुछ खिलाता नहीं है, कभी किसी को कुछ आज तक ले सहायता नहीं किया। पता नहीं भगवान ऐसे लोगों के इतना धन क्यों देते हैं। गांव में ऐसे सब बात करते थे। एक दिन भगवान उनके दरवाजा पर आए कि चलते हैं धन्ना सेठ के परीक्षा लेने। इतना धन कमा लिया, लेकिन अभी तक इसका मन नहीं पगला कि किसी को दान दे, अपने लिए भी कुछ करे। आए कहे कि भिक्षाम देहि। धन्ना सेठ निकला, क्या है बाबा, कुछ दान करो बच्चा। नहीं बाबा, हमारे पास कुछ नहीं है दान करने के लिए। इतना बड़ा घर है, सुने हैं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, कुछ तो दान करो। लेकिन नहीं बाबा, हमारे पास आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वैसा दान पुण्य करने लायक हम नहीं हैं। ये ठीक है, जैसा तुम्हारे मर्जी। फिर एक समय आया कि एक पूर्णिमा के दिन आया। उस समय उनकी पत्नी कही कि पतिदेव, हम गंगा जी जाना चाहते हैं स्नान करने के लिए। ये मन में सोचे कि अभी गंगा जी जाएगी स्नान करने के लिए, फिर पैसा मांगेगी, मनचाहा पैसा उड़ाएगी। फिर कहे कि ठीक है गंगा जी चलना, लेकिन हम भी साथ में चलेंगे। क्योंकि ठीक है, तो और बहुत बढ़िया बात है, हम दोनों जाएंगे गंगा जी नहाने। दोनों व्यक्ति गंगा जी नहाने गए। नहाने गए कहाँ, जहाँ सब लोग नहाते हैं वहाँ नहीं, चले गए शमशान घाट। वहाँ तो सब दुखी आदमी रहता है, किसी से कोई के मतलब नहीं रहता है इस सबसे। वहाँ गए, नहाए। जैसे डुबकी लगाए उसी समय साधु के रूप में, ब्राह्मण के रूप में महाप्रभु वहाँ प्रकट हो गए। बोले कि जजमान की जय हो, कुछ दान करो जजमान। नहीं बाबा, यहाँ कुछ नहीं लाए हैं हम दान करने के लिए। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 1 टका दान कर दो। बोले कि नहीं बाबा, हम 1 टका भी दान करने के लिए यहाँ नहीं लाए हैं, हम थोड़ा बहुत लाए हैं जिससे हमको घर भी जाना है। लेकिन तो ठीक है, अनाजे कुछ दे दो। तो अनाज भी नहीं लाए हैं। तो ठीक है, 1 टका उधार में लिख दें। बोले कि हाँ, मन में सोचे कि उधार लिख रहा है तो थोड़े ना हमने घर पर जाएगा मांगने के लिए, कह देते हैं 1 टका लिख दीजिए। तो 1 टका वो लिख दिए उधार में, खाता में, कि कभी भी आके ले लीजिएगा। ठीक है, अब स्नान करके धन्ना सेठ अपने घर पर गया। बाबा पहले से ही पहुंचल थे वहाँ। ये बाबा आप? कि हाँ, अभी तो उधार में लिखवाया था वहाँ पर, जो हम अपना दक्षिणा लेने आए हैं। बाबा अभी हम बहुत थक कर आए हैं, अभी हम दक्षिणा उछना नहीं दे सकते हैं। अभी हम घर में जाएंगे, तनी पूजा पाठ करेंगे, तनी खाए पिएंगे, आराम करेंगे, 2-3 दिन के बाद आइएगा। लेकिन ठीक है, बाबा चले गए। 2-3 दिन हुआ, फिर आए, फिर से भिक्षाम देहि। उनका जो नौकर थे, सेवक, वो बाहर आए। क्या है बाबा? अरे तो अपना मालिक के बुलाओ, हमको दक्षिणा लेना है। गया, मालिक से कहा, मालिक कोई दरबार में बाबा आए हैं। लेकिन ठीक है, बाबा से कह दो कि हम बहुत बीमार हैं, अभी हम आ नहीं सकते हैं, डॉक्टर हमको कहा है आराम करने के लिए। लेकिन ठीक है, जाके वो बोले कि अभी मालिक बीमार हैं, अभी वो नहीं आ सकते हैं, कहे हैं 2-3 महीना के बाद आने के लिए। लेकिन ठीक है, चले गए बाबा। फिर 2-3 महीना के बाद आए। फिर नौकर से बोले कि अपना मालिक के बुलाओ, हमको भिक्षा लेना है। फिर कहने गए, मालिक वही महाराज आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। अरे ये तो हमको एकदम परेशान करके रख दिया है, कह दो कि मालिक गए हैं तीर्थ पर, 6 महीना के बाद आए। कि ठीक है, गए वहाँ। बोले कि महाराज हमारे मालिक नहीं है घर पर, वो तीर्थ करने के लिए गए हैं, 6 महीना के बाद आएंगे। ये ठीक है, 6 महीना के बाद आएंगे। फिर 6 महीना के बाद आए।
फिर जब कहे कि अपने मालिक को बुलाओ, हमको दान लेना है, भिक्षा लेना है, गए कि मालिक वो महाराज आए हुए हैं भिक्षा मांगने के लिए, जाओ उससे कह देना कि हम मर गए हैं। कि ठीक है। मतलब कि मालिक कैसे कहें आप जीवित हैं, कैसे कह दें कि मर गए? अरे जाओ, जो कह रहे हैं वो करो। कि ठीक है। जाके वो कहा कि बाबा हमारे मालिक मर गए हैं। तो मर गए हैं कैसे, कब हुआ? वो तीर्थ से लौट के आए तो। अच्छा ठीक है कि अब जाइए आप। लेकिन नहीं, हम कैसे जा सकते हैं, वो मेरा जजमान है, हम जजमान को इस दुख में छोड़ के कैसे जाएंगे? उनका घर वाला सब दुखी होगा, हमको तो इसमें और रहना चाहिए। गांव में जाके सबको कह दिए कि धन्ना सेठ मर गया है। सब गांव वाला आए, वहाँ देखे पड़ा हुआ है, उसको अभ्यास था सांस रोकने का, सांस रोक के पड़ा हुआ था। सब कोई आया, पत्नी भी रो रहा है, बच्चे भी रो रहे हैं, पड़ा है। रंथी सजाया, सब सजा उजा के घाट पर ले गया। घाट पर ले जाके वहाँ पर चीता पर लेटाया। तो सब आदमी से कहे, साधु भी साथे साथ गए, वो आदमी से कहे कि सुनिए, ये मेरा जजमान था, इसे कुछ हमको कान में कहना है। तो वो सब बोलने लगा कि बाबा अब कान में इससे कहने से क्या फायदा, अब तो ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। लेकिन नहीं नहीं, कुछ ऐसा मंत्र है जिससे हम इसको कान में कहेंगे ना, तो इसको यात्रा में अच्छा होगा और कष्टमय नहीं होगा यात्रा, इसको मुक्ति हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है बाबा, आप जैसा समझे। कान में जाके बोला, धन्ना सेठ मेरा अभी तक दक्षिणा तू दिया नहीं और तू मर गया। पड़ल पड़ल बोल रहा है चिता पर से कि बाबा हम मर गए हैं, अब दक्षिणा आपका गया, हम दक्षिणा नहीं दे सकते हैं। फिर कहा कि अरे आँख खोलो, हम स्वयं भगवान हैं, तुम्हारे पास से आए हैं अपना दक्षिणा लेने के लिए। आँख खोला तो देखा कि वही ब्राह्मण है। कि वही ब्राह्मण है, कह रहा है कि भगवान है। फिर चट से नाक बंद कर लिया। फिर कान में उनको बोले कि देख धन्ना सेठ, हम स्वयं भगवान हैं, हम तुम्हारे पास से आए हैं। ठीक है, तुमको दक्षिणा नहीं देना है तो मत दे, लेकिन हम ही से तू कुछ वरदान मांग ले। तो कि अगर भगवान हैं आप, हमको वरदान देना चाहते हैं तो आप यही वरदान दीजिए कि हमको जो ऋणी बनाए थे दक्षिणा का, वो हमको माफ कर दीजिए ऋण से। लाकि ठीक है, हम तुमको ऋण से माफ कर दिए, तुम धन हो जो तू 1 रुपया के चलते तुम अपना प्राण तक त्याग दिया तुम। अब आज के लिए वीडियो इतना ही।